कम से कम 4 किलोमीटर होगा शायद। तो उधर तो नहीं जाते ना? हाँ उधर नहीं। हाँ। अभी जैसे वो केस हुआ ना, हाँ। उसके बाद उधर पूरा लॉकडाउन कर दिया। हाँ। प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों ने। हाँ। तो अभी फिलहाल उनकी तबीयत अभी मतलब प्रोग्रेसिव है। अभी अच्छी है। शिकायत में अभी है ना, वो हाँ। ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हाँ। तो प्रोग्रेसिव है, कोई बात नहीं। हाँ। अभी तो थोड़ा सा मतलब वातावरण थोड़ा ढील हुआ है उसमें। हाँ। तो आप क्या करते हैं? मैं तो 12वीं पास हूँ साइंस में, बराबर। in 1997 after that I had joined perhaps definite MIDC शिरोली। उधर एक फंड्री है, दो तीन फंड में उन्होंने काम किया, मेल्टिंग सुपरवाइजर। क्योंकि साइंस का नॉलेज है और अंग्रेजी में अच्छा बोलता हूँ, सब कुछ। उधर थोड़ा सा मन नहीं लगा, थोड़ा पेमेंट भी कम थी। उसके बाद मैंने मार्केटिंग चालू किया, डोर टू डोर, होम टू होम, और चैन जैसे मार्केटिंग करूँ। उसके बाद ये तो मेरी जो मतलब ये, वैसे तो मैं जब 5वीं से 10वीं तक आई वॉज लर्निंग इन कुशेगांव, सातारा पब्लिक स्कूल। चौथी में वो स्कॉलरशिप के एग्जाम रहते ना, वो अगर पास हुए तो उधर आपको फ्री एकोमोडेशन, फूड वगैरह सब मिलता है और अच्छी मालूम है आपको। उसके बाद थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आ गया जो जिंदगी में, शादी भी हो गई, 2 बच्चे हैं, वो अभी BSc कर रही है विवेकानंद कॉलेज में। एक लड़का है, वो अभी बावड़ा स्कूल में 10वीं कक्षा पढ़ रहा है। और पहले से मेरे को थोड़ा सा ये गाने का जो है एक कला एंड आर्ट ओके शौक बहुत है। स्कूल में भी मैंने जब हमारे मतलब स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होते थे, उधर में गाना गाता था। वैसे मेरे को पुराने गाने जो है, रफी साहब हो गए या मुकेश जी होंगे या किशोर दा जो है, उनका थोड़ा सा एक गला चाहिए, इसलिए मैं गाता हूँ। अभी वो ये आवाज जो अच्छी है, वो लोग मुझको बोलते थे कि अरे यार तुम्हारी आवाज अच्छी है, आप क्यों नहीं एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करते हैं। वैसे उसमें भी मेरी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट टू बी अ कराओके सिंगर। आई डू नो कराओके एक माइक रहता है, बराबर, उसके बैकग्राउंड मुझे रहता है, उसके सहारे हमें गाना पड़ता है। इसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, लोग अच्छे सराहते थे मेरे गाने को। अभी तो थोड़ा माहौल बहुत क्रिटिकल है, कोरोना यानी कि कोविड-19, कोविड SARS-2 उसका नाम अलग है फिर से। वो थोड़ा सा हानि का सारे भारतवर्ष में, सारे जगत में, संसार में तहलका मचा दिया। तो इसके अनुसार मैंने त्याग बनाई, उसका भी अर्थ नहीं तटत नहीं अड़त आता भी नहीं रड़त, एवरी बड़े से खचा गो कोरोना गो गए। इट इज द टैगलाइन। उसका मैं अर्थ भी आपको समझ नहीं तटे, यानी इसका अर्थ ऐसा है कि इस कोरोना को भगाने के लिए हमारे देश से या पूरे संसार से कि जो प्रशासकीय अधिकारी है, पदाधिकारी है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका काम सराहना है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बराबर। तो हमें क्या उस काम कर रहे हैं, पुलिस यंत्रणा जो लॉ एंड ऑर्डर, वो भी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स मतलब धोखा रिस्क लेके भी पेशेंट पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पेशेंट भी अच्छे हो रहे हैं। नर्सेज उनको सहायता दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम अभी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम कोई भी हमको हमारे ऊपर ये नहीं आता, हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक विचार करेंगे और इस वायरस का हम मुकाबला करेंगे। तो नहीं तटत और नहीं अड़त, तो हमारा कुछ अभी बिगड़ने वाला नहीं है। तो एवरीबॉडी से कहता, इसलिए प्रत्येक हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये यंत्रणा ऐसी काम हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमें उनको सराहना चाहिए, उनको अभिवादन करना चाहिए, उनके उपक्रमों को हमें सहायता करनी चाहिए और हमें अलर्ट रहना चाहिए। इसका ये सार है कि नहीं तटत नहीं अड़त, एवरीबॉडी से खचा गो कोरोना गो गया। बोलिए इसका उद्देश्य क्या था? हाँ, इसका उद्देश्य तो पहले क्या, अगर मैं आप भी जाओ आपकी कि मैडम आप कोरोना के लिए क्या क्या कर रहे हैं, प्रिकॉशन प्रिवेंशन क्या क्या मतलब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं आप। तो अभी अरे यार मैं तो न्यूज़ पेपर पढ़ती हूँ, मैं डॉक्टर क्या, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, और तुम क्या बता रहे हैं। तो लोगों को अभी अवेयर करना है, लोगों का ध्यान हमारे लिए, जो कुछ मेरा जो लक्ष्य है कि उनके मन में कोरोना के प्रति
जो अवेयरनेस है वो जगाना चाहिए। इसलिए पहले मैं क्या करता, ये पुराने गाने गाता, तो लोग इकट्ठा होते थे। इकट्ठा मतलब अपने अपने गैलरी में, ऐसा नहीं कि बाहर आते, नहीं तो सोशल डिस्टेंस का अर्थ नहीं रहेगा। तो लोग सारा थे। उसके बाद एंड खचाक मामा इज प्रेजेंटिंग इन योर प्रीमाइसेस एज यू नो me, as you have seen me on your TikTok, on your Facebook, on your WhatsApp. Okay, I have given you 6 or 7 rules, which are totally important to avoid to throw corona from our premises, from our taluka, from our city, from our state, from our country. Okay, you have to obey. तो आपको तो शायद समझ गए होंगे, I am खचाक मामा, नहीं तटत नहीं अड़त, आता नहीं रड़त, एवरीबडी से खचाक गो कोरोना हो गया। तो उनके मन में एक जागरण है कि हाँ ये खचाक मामा है। अरे इनको मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, इनको मैंने देखा था एबीपी माझा में, इनको मैंने देखा TV9 में, इनको देखा था यस न्यूज में। तो हाँ अभी क्या बोल रहे हैं, तो मतलब अभी हम ऑरेंज जोन में जल्द से जल्द ग्रीन जोन में जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है, प्लीज बी अवेयर, ओके, बी prevention is better than cure. You have to obey the self discipline. स्वयं का पालन करके जो 6 और 7 रूल्स मैंने आपको दिए, थोड़ा अभ्यास करके, न्यूज़पेपर में पढ़ के, टीवी में देख के, लोगों से चर्चा वगैरह चर्चा विमर्श करके ये मैंने निकाले हैं। ये कोई मेरे मन की बात नहीं, बराबर है ना। तो सब कुछ पढ़ के ये मैंने आपके लिए बनाया है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ओके, लोग भी सराहते हैं, जैसे आपने अभी सराहा मेरे मुझको, बराबर है, लोग सराहते, ठीक है, पालन करें। देखिए नियम जो आपने बनाए हैं, हाँ, वो पीएम मोदी जी ने, ठीक है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात आपने बोली। ये जो पीएम है तो उनका विचार जो है तो पूरी मतलब इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या एग्री उस सेक्टर की बात करते हैं, मतलब पूरे देश की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जगाना हो आपको, इनको और इनको, बराबर। ये जब अवेयर हो जाएंगे, हाँ, पूरे दिमाग से अवेयर हो जाएंगे कि यार मेरे को ये तो करना ही है, मेरे तो ये 7 रूल का पालन करना है, ओबे करना है। तो इनके लिए तो ये बात, ये तो बेफिक्र हो गए, ये तो अलर्ट हो गए, इनकी चिंता अभी छूट गई। तो हर एक व्यक्ति अगर ऐसा विचार करेगा और ये 6 या 7 रूल्स, उसमें भी मैं बोलता हूँ योगा कीजिए, वेजिटेरियन का अवलंबन कीजिए, एक्सपेक्ट कीजिए, बाकी नॉनवेज वगैरह उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये तो अलग बात है, जो किताबें पढ़ी है अच्छी, बराबर है। तो थोड़ा अगर आपको कहीं पोएम लिखने आती है, जो आपका हॉबी है, जो आपकी हॉबी है, उसका भी उपयोग कीजिए, क्योंकि अभी ये वक्त बार बार नहीं आने वाला। 3 मई से अपना जीवन व्हाट विल बी इन द फ्यूचर वी डोंट नो, बराबर है ना। वो तो सिचुएशन अलग रहेगी, उसका अंदाजा आप अभी नहीं कर सकते। तो ये जो मैं लोगों को बात बताता हूँ, और मैं सच में मैडम आपको कहता हूँ, ये जब मैं एक फॉलोअप लेने के लिए उस एरिया में एक 2-4 दिन में या 15 दिन में 10 दिन में जो जाता हूँ, तो लोग बोलते अरे खचा मामा, पिछले बार तुमने जो बताई थी बात सोशल डिस्टेंस की, अरे यार मैं तो पागल है, अजय साहब क्या होगा, अरे मेरा लड़का है ना, अभी उसके वो इतना उसके और मेरे बीच में झगड़ा हो गया, क्या हुआ, अरे मैं उसके पास गया तो वह पापा खचाक मामा ने क्या बोला है, मेरे से 1.5 मीटर ही दूर रही है। तो मतलब ये सेल्फ डिसिप्लिन अगर सोचेंगे, ऐसा करेंगे तो कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी। फिलहाल आप क्या करते हैं? अभी तो मैम मैं आपको बोलता हूँ, अभी तो मैं ये जो है गाने गा के या थोड़ा सा लोगों को प्रबोधन करके अवेयर करके दिन गुजारता हूँ। लेकिन इसके बाद जब ये लॉकडाउन पूरा खत्म हो जाए, आपको तो मालूम है शायद कि लॉकडाउन की वजह से जो हर रोज को कमाई करने वाले लोगों के लिए बहुत दिक्कतें खड़ी है। लेकिन लॉकडाउन से पहले क्या करते थे? लॉकडाउन के मैं एक बताऊँ, मेरे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लॉलेसली, विथ ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, पहले मैं क्लासेस लेता था, ट्यूशन, होम ट्यूशन, घर में जाके 4-5 स्टूडेंट को
बिठा करके एकेडमिक या स्पोकन इंग्लिश वो भी कर रहा था। वैसे उस प्रयोग में मेरे को मतलब सक्सेस हुआ हूँ मैं। उसके बाद न जाने और जो आएगा वो काम वो मैं करता था। उसके पहले अपना परिवार का भरण पोषण आप अच्छे से कर लेते हैं। मिसेस वो एक नामांकित हॉस्पिटल में सिस्टर है। अच्छा। हाँ, और 2 लड़कियां हैं वो अभी। तो वो जो हॉस्पिटल में सिस्टर हैं तो उनकी ड्यूटी अभी शुरू है। हाँ फिर तो आप उनसे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं? ये बहुत अच्छी तरह अगर मैं लोगों को बताता हूँ तो कैसे करते हैं? आपके घर में कितने रूम का घर है आपका? नहीं, रूम का छोटा है लेकिन घर में भी हो तो खाना पीना ये जो है बातें वो अच्छी तरह से हम कर लेते हैं। बाकी जो सैनिटाइजर है जब आप बाहर से अंदर आएगी या कोई भी लड़का या लड़की तो पहले सैनिटाइज करना जरूरी है। उसके बाद ये भोजन वगैरह जो कुछ नहीं, वो हॉस्पिटल से आती हैं तो सैनिटाइज के अलावा हाँ। उनका हॉस्पिटल से आने के बाद रोज पहले स्नान करना हाँ, कपड़े धुलने डालना वो बहुत जरूरी है। आप जग को जागरूकता दे रहे हैं तो मुझे जो ध्यान में आ गया वो मैं आपके लिए बता रही हूँ। हॉस्पिटल से आती हैं इसलिए पहला सीधा बाथरूम में घुसने का, स्नान करके सिर से स्नान करने का, क्योंकि कोरोना वायरस में जो स्ट्रिंग है वो प्रोटीन की है। हाँ, और ये प्रोटीन पर ही चिपकता है। और हमारे बाल जो है वो प्रोटीन है, आपने साइंस पढ़ी होगी पता होगा। तो वो बालों पर बहुत जल्दी चिपक जाता है और काफी समय तक रहता है। तो इसके लिए सर से स्नान करना बहुत जरूरी है इसके लिए। हाँ, तो सर से स्नान करके ही घर में किसी से बात करें या घर के में किसी भी चीज को हाथ लगाएं। जितनी बार हॉस्पिटल जाए तो आके स्नान करना ही करना है। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल अगर 2 बार जाती है तो 2 बार आकर सर से स्नान करती है। उनको तो पीपीए किट वगैरह दिया होगा ना उनको से? नहीं, उसका कैसा इसमें नहीं लगती, ट्रीटमेंट में ड्यूटी नहीं लगती। हाँ, उसका ओपीडी में लगती है और स्क्रीनिंग के लिए ड्यूटी लगती है। तो उसमें वो मास्क, कैप और वो सब पहनती है, ग्लव्स, लेकिन फिर भी नियम है घर में आके पहले सर से स्नान करना, उसके बाद किसी चीज को हाथ लगाना, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन। तो आपके घर में भी हॉस्पिटल से रिलेटेड लोग हैं तो आपको भी ये ध्यान, क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो समाज कल्याण रखेंगे। पहले समाज सुधार जो है अपने से होता है। नहीं तो क्या होगा, वो मराठी में कहावत है ना, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान अपन मात्र कोड़ा पाषाण, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया कि अगर आपको मेरे से कोई मदद चाहिए तो आप प्लीज जरूर बताइए। ठीक है मैम। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, तो उसमें मेरा कुछ भी साथ चाहिए तो बताइए। ठीक है, ओके, यू विल बी ऑलवेज वेलकम, ओके, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई करियर। ओके, आप जैसे अभी बोल रहे हैं वैसे भी बहुत लोगों ने मेरे को बोला है कि यार तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, प्लीज हमारी भी थोड़ी सी मदद लीजिए। मैंने उनको बोला कि सर अभी तो फिलहाल ये वक्त नहीं, बराबर, यस आई नो दैट यू आर टोटली इन टेंशन मूड, ओके ओके, और बिजी भी रहेंगे और इस कोरोना के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहे, इसलिए जब ये लॉकडाउन विल बी डिस्चार्ज आई विल मीट यू। अभी तो फिलहाल आपका तो ऑफिस मेरे को मालूम हो गया, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं हाथ जोड़ के, ये थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा बदल होने दीजिए, बाद में मैं नहीं, आपके कॉज में भी कोई जरूरत हो हाँ, वो भी बताइएगा, क्योंकि मेरे सभी स्टाफ जो है इस कॉज में लड़ने में लगा हुआ है। हम अपनी अपनी कैपेसिटी में जो समाज के लिए कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। एनजीओ की तरफ से, एनजीओ नहीं है मेरा कोई भी, लेकिन हम लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कंपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रही है समाज के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए जो कर सकते हैं। तो आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ भी अच्छा ऐसा हो कि हम मिल के कर सकते हैं तो जरूर बताइए। ठीक है, ठीक है। आपने चाय नाश्ता किया? किया चाय भी किया, और सवेरे से मैं नाश्ता करके, क्योंकि घर जाने में कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं रहती, इसलिए क्योंकि कैसा है ये बीमारी ऑल अबाउट इम्यूनिटी। तो इस समय अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, हर एक आदमी को, आपको भी रखना है, क्योंकि आप समाज में जागरूकता ला रहे हैं, आपकी समाज को जरूरत है। बराबर। तो आपको अपना ख्याल पहले रखना है,
बराबर है। अगर आप ऐसे भूखे प्यासे घूमते रहेंगे आपकी इम्यूनिटी तुरंत डाउन हो जाएगी। और इम्यूनिटी डाउन होना मतलब अपने आप को खतरे में डालना। ठीक। तो नींद पूरी होनी चाहिए, पूरी नींद लेकर ही आप इस काम में लगे, अच्छे से खा पी कर ही इस काम में। ज्यादा से ज्यादा मेरा जोड़ है ना वो शाकाहारी। शाकाहारी खाइए, हम भी शाकाहारी है, हम भी शाकाहारी है, शाकाहारी खाइए, लेकिन खा पी कर टाइमली, नाश्ता टाइम से कर लें, लंच टाइम से कर लें, स्नैक्स टाइम से कर लें, डिनर टाइम से कर लें, और 8 घंटे की नींद किसी भी हालत में कंपल्सरी। समझो आप सुबह से लेकर शाम तक घूम रहे हैं, रास्ते में ही कहीं तो आपने लंच खा लिया, अगर आप आपको ओवर एक्सर्शन देंगे तो भी आपकी इम्यूनिटी डाउन आएगी। हाँ हाँ, ओवर एक्सर्शन नहीं देना है। बराबर। मैं अपने सभी लोगों को बताती हूँ, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, नींद पूरी होनी चाहिए, खाना पीना अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद आप करिए जो भी करें। और विचार वो एरोप्लेन में बताते हैं ना कि दूसरों को मास्क लगाने से पहले अपना मास्क पहन लें, यहाँ पे वही फंडा लागू होता है कि आप समाज की हेल्प करने जा रहे हैं लेकिन पहले अपनी टेक केयर कर लें। ठीक है, कुछ बातें बताई इसके बारे में, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, नौबत आ जाएगी शायद परफेक्ट डेफिनेट कि आपकी सहायता मुझको लेनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए लॉकडाउन खत्म होने की टाइम से, क्योंकि अभी 3 में तो 12-13 दिन रहेंगे। क्या ऐसा नहीं हो कि ये भी बढ़ जाए? क्या आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है कि ऐसा है, बॉम्बे, दिल्ली और पूना, इन्होंने 3 जिलों ने ज्यादा ये हालत खराब कर रखी है। बाकी कल ही ये दिखा रहे थे, मैप दिखा रहे थे इंडिया का, मेजोरिटी जो है व्हाइट और ग्रीन है। अगर उसमें देखिए मेजोरिटी पोर्शन जो है व्हाइट एंड ग्रीन है और बचा हुआ ऑरेंज है। रेड तो आपको गिना चुना ही मिलेगा। तो अगर यहाँ पे लॉकडाउन रह गया इन सिटीज में और बाकी जगह सब चालू हो गया तो भी उसका कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आपका मेन हिस्सा जो है वो लॉकडाउन है। तो वहाँ पे जो है सभी को मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटीज को, सबको मिलकर वहाँ पे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन काम तो कर रहे हैं। जो आपकी आंखें नहीं है, ठीक है, आपकी आंखें नहीं है, आपके हाथ नहीं है, आपका मुंह जबान नहीं है, और आपको बोला कि आप आजाद हैं, आप कर लीजिए जो चाहे कर ले, कर सकते हैं कुछ नहीं। तो ऐसा ही है, बॉम्बे, दिल्ली, पूना, हैदराबाद, ये हमारे मेन ऑर्गन है और हॉटस्पॉट है अभी। हाँ, तो यहाँ ऐसा ही होना चाहिए। बाकी सब जगह लोग अपना अपना सोच रहे हैं, अपनी अपनी कॉलोनी उन्होंने सील कर दी है कि भाई बाहर का कोई ना आए, हमें ना हो जाए। आपको नहीं होके भी आप क्या कर लेंगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। बजाय इसके बाहर निकलिए, मदद कीजिए, लोगों में जागृति लाइए, जैसे भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन को जिस रूप में भी हेल्प कर सकते हैं, ये कम होना चाहिए। कैसे होगा मुझे भी मालूम है। क्या अब ये दुआ ही करेंगे ये लॉकडाउन हमारे टोटल इंडिया का खत्म हो जाए 3 तारीख। लेकिन मैं तो बोलता हूँ मैम, लास्ट में क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन टाइम है 3 में, तो मतलब जहाँ ऑरेंज है, जहाँ ग्रीन है, उधर का ही शायद डेफिनेट खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पुणे, मुंबई, हैदराबाद जो है हॉटस्पॉट, तो उधर का शायद कम हो, जब तक कम नहीं होता उधर रेशो, तो लॉकडाउन शायद जाएगा रहेगा। नहीं, लेकिन उसका फायदा क्या है? देखो परसों दिन एक गाड़ी इन्होंने पकड़ी जो बॉम्बे से निकली, किन्हीं पे पकड़ी इन्होंने, तो उसमें 30 लोग थे। कंटेनर। हाँ, कंटेनर जो यहाँ जा रहे थे कर्नाटका। तो 30 लोगों में से एक पॉजिटिव निकला। ये क्या दो निकले? हाँ, जो भी। तो उसने सबको धोखे में डाल दिया ना। और ये लोग अगर बॉर्डर सील नहीं है और ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो जो अभी पॉजिटिव नहीं है सिटीज, वो भी हो जाएंगे ना। वो भी हो जाएंगे। अभी परसों दिन उद्धव ठाकरे जी ने क्लियर बोला था कि जहाँ हॉटस्पॉट है जिन सिटीज में, उनमें लॉकडाउन पूरा 100% फॉलो होगा। जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है वो व्हाइट, ग्रीन और ऑरेंज में। उसके बाद भी आप कल के न्यूज में देख लो, बॉम्बे में दादर पे क्या जाम लगा है। लोग सुनते नहीं क्या, इसलिए अभी मैं तो लॉकडाउन किसी हालत में, और पूरी ताकत मुंबई और पुणे और जो हॉटस्पॉट है उनके ऊपर लगाना चाहिए, और जल्द से जल्द एज रेगुलर और लाइफ मस्ट बी गो। बराबर है।
क्या कर सकते हैं हम? बराबर है। हम क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? हम अपनी फिक्र कर रहे हैं, हम अपनी फिक्र कर रहे हैं, हमारे बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, हमारे सब फैमिली मेंबर की फिक्र कर रहे हैं, और इनकी फिक्र करके जितना कुछ हमारे से होता है तो समाज सोसाइटी के लिए हम कर रहे हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दुआ कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। और क्या बताएं मैडम, एक मैं बताता हूँ, जो आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, अभी मेरे लिए भी आपने किया कि मुझको बुलाया, सराहाया, लेकिन एक सोसाइटी में और भी एक कल्चर ऐसा ही है हो रहा है ना, सब अपने अपने में मस्त है, बहुत हाँ, मेजोरिटी ऐसी है। और आपको बता दूं, हाँ, सब आध्यात्मिक लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों, हाँ, क्यों हुआ ऐसा, हाँ, क्योंकि यूनिवर्स का कहना है दिस इज द टाइम कि आपकी सोल को इवॉल्व करना है। इवॉल्व करना है इन द सेंस आपको आत्मचिंतन करना है। लॉकडाउन क्यों है? आपको आत्मचिंतन करना है कि आपने अभी तक क्या किया और आपको क्या करना चाहिए था। तो जो क्या किया और क्या करना चाहिए था, उसका जो रास्ता है बीच का, वो सारे आत्मचिंतन होने चाहिए कि ये सब खुलने के बाद मैं कैसे नया कुछ बनूंगा, इसके बाद मैं टोटल चेंज हो जाऊं, एक नया ही आदमी बन जाऊं, मेरी आत्मा पूरी रिवॉल्व हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये आत्मचिंतन होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? होता क्या है मालूम है? हाँ भाई, घर में सब है, चलो आज नाश्ते में क्या बन रहा है, लंच में क्या बन रहा है, सब लोग मिलके अपना पूरा शेफ हो गए हैं, सभी घर में सभी के अंदर का शेफ जग गया है, और पूरा दिन इसी में और टीवी देखने में जाता है या ताश खेलने में या कुदरत सभी की उम्मीद ये थी कि अपने आप ये वायरस जो है एक दिन मिरेकुलसली चला जाएगा, लेकिन गया नहीं। क्यों नहीं गया? यूनिवर्स नहीं करेगी जब तक आप अपनी आत्म विलोचन नहीं करेंगे, जब तक अपने आप में चेंज लाने की आपकी मन की तैयारी नहीं होगी, मेजोरिटी ऑफ द पीपल की जब तक नहीं होगी, तब तक कुदरत भी आपका साथ देने के लिए राजी नहीं है। नहीं तो अभी तक इतनी धूप पड़ती है, इतनी गर्मी में कोई वायरस रुकता नहीं है, ये क्यों रुका हुआ है? तो ये यूनिवर्स मैसेज दे रही है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अभी आप देखो, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगले, नौकर चाकर नहीं करते थे। अभी आज की तारीख में क्या है? सब अपने अपने घर में अपने आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। गाड़ियां जो है पहिए हिले नहीं है, करोड़ों की गाड़ियों के जाम वहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ आदमी को समझना चाहिए कि ये सब ये जो मैं करता रहता हूँ, इसका कुछ फायदा नहीं। एक छोटा सा कोरोना वायरस पूरे दुनिया को, मतलब आप इतना जानवर खाते थे, जो नहीं खाना चाहिए वो सब खाते थे आप, जानवरों को बंद कर करके घर में रखते थे, पक्षियों को पिंजरे में रखते थे, उनका इतनी गाड़ियां रोड पर कि उनको जीने के लिए आपने हवा नहीं छोड़ी। कुदरत ने क्या किया? 2 मिनट में सही कर दिया। 2 मिनट नहीं लगाया उसने सही करने के लिए, 2 मिनट नहीं लगाया। वापस वो सब ठीक कर सकती है अपने उससे ही। लेकिन ये लोगों को जो हुआ है वो क्यों हुआ है? अपने अपने सभी के परिवार में, सभी के समुदाय में कुछ ना कुछ आध्यात्मिक लोग होते हैं जिनका उनसे रिलेशन रहता है, जो अपने अपने मतलब के लिए मैंने गाड़ी लाई है, चलो पूजा करा लो, अपने अपने मतलब से कांटेक्ट करते हैं। ये टाइम है कि आपको खुद ज्ञान नहीं है तो कुछ पुस्तक पढ़िए, इन आध्यात्मिक गुरुओं से बात कीजिए, समझिए कि क्या टाइम है, मैं इस टाइम का कैसे सदुपयोग करूं। ऐसे लोग होते थे घर में टाइम नहीं देते थे, बराबर है, लड़ने को आते थे, टाइम मांगो तो अभी घर में बैठे हो तुम। कुदरत ने ये भी करेक्शन कर दिया ना कि आपको इक्वली इम्पोर्टेंस अपने परिवार को भी देनी है। किसी वजह ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इससे सीखनी चाहिए। जहाँ मेजोरिटी ऑफ द पीपल अच्छे लोगों पर ही दुनिया टिकी हुई है, नहीं तो दुनिया खत्म हो गई होगी। तो वो जो थोड़े अच्छे लोग हैं उनमें ये सब विचार अगर आ जाएं तो कुदरत अपने आप ठीक कर देगी। और एक लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कैसे अपने आप खत्म हो गया। मतलब कुदरत ने सबको सबक दिए अभी फिलहाल, कुदरत ने कि जो आप खुद नहीं कर पाए वो उसने कर दिया। बराबर। पॉल्यूशन डाउन, वाटर पॉल्यूशन डाउन, साउंड पॉल्यूशन डाउन, सब ठीक कर दिया उसने। परिवार में प्रॉब्लम खत्म, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स खत्म, जितनी गंदगी थी वो सब कुदरत ने साफ कर दी। अभी तो वक्त आया है कि आदमी को समझना चाहिए कि कैसे कैसे जिंदगी इस लॉकडाउन टाइम में हमारी बीत गई और हमने क्या क्या सोचा, और इसके ऊपर जो अभी घूमते लोग
अभी 24 घंटा आप घर में हैं। हाँ 24 घंटे में से आप कितने मिनट, घंटे नहीं बोल रही हूँ, कितने मिनट आप आत्मचिंतन के लिए लगाते हैं? पूछो आप, मेजोरिटी नहीं लगाती हूँ। नहीं ये तो मैं ये आप फैलाओ कि आप कुछ मत करो, समाज के लिए कुछ मत करो, आप आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन किया तो अपने आप सब बाहर आ जाएगा कि मैंने क्या क्या गलत किया, जो मुझे नहीं करना है, और आगे मुझे अपनी जिंदगी कैसे बितानी है। ये लॉकडाउन के बाद एक नया ही देश बाहर आना चाहिए, और आएगा शायद एक अलग ही तरह का देश बाहर आना चाहिए, और शायद आएगा, क्योंकि कोरोना ने सबक सिखाया है सब जगत को। अमेरिका जैसे मतलब इकोनॉमिकली और पूरे वर्ल्ड में तो सभी का, पूरे वर्ल्ड का यही हाल था ना। एक लाइन पे चल दिए थे जिसका कोई ये नहीं था, कोई उसमें वैल्यूज नहीं थी, कोई उद्देश्य नहीं था, बस पैसा 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 और हमें आगे जाना है, बस सब कुछ हमारे हाथ में। आदमी ने ये सोच लिया था आई एम द सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर ने बता दिया यू आर नॉट सुप्रीम पावर, यू आर नॉट। जब चाहूंगी तब उल्टा कर दूंगी। मतलब चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा और ढल ही गया, कोई बात नहीं। ओके, इट इज टाइम टू रिटर्न टू माय होम। ओके, थैंक्स फॉर गिविंग मी सो मेनी सजेशन, सो मेनी गुड थॉट्स। ओके, मैंने आपको इसीलिए बुलाया, जानने के लिए आप ये इन लोगों ने बताया कि आप ऐसे गाना गाते हुए घूमते हैं, तो मैंने कहा अच्छा काम कर रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कर रहे हैं। ओके ब्रदर, ओके, केयरफुल, बी केयर।